गोल्ड लास्ट वीक $300 तक क्रैश कर गया एक ही दिन में। क्या गोल्ड इस वीक भी क्रैश करने वाला है और क्या $4000 को ब्रेक करके $3800 तक आने वाला है, या फिर यहां से ही गोल्ड वापस जाएगा? क्योंकि रेट कट भी इसी वीक में है। बुध को एफओएमसी हो गई जिसको हम लाइव ट्रेड करवाएंगे, या फिर इन्हीं लेवल, जिन लेवल से मार्केट खड़ी है 4117 4113 से मार्केट उठेगी और ऑनवर्ड बाय साइड पे जाएगी और ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हुए गोल्ड इस वीक $4500 को होने वाला है या फिर $5000 को जाने वाला है। इस वीक गोल्ड वीकली एनालिसिस में मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि जो आपको पूरे वीक की डायरेक्शन सेट करने में हेल्प करेंगी और पूरा वीक इनको फॉलो करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैं ये प्रूव करूंगा टेक्निकली, फंडामेंटली और सेंटिमेंटल एनालिसिस के थ्रू कि आपको किस तरह की ट्रेड करनी चाहिए, किस तरफ की ट्रेड करनी चाहिए और किस तरीके से मार्केट में अच्छे ग्रीन पिप्स हम अर्न कर सकते हैं। और भी 2-3 अनाउंसमेंट हैं इस वीक में, सो ये गोल्ड के स्पेशल वीकली एनालिसिस में खुशामदीद कहता हूं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के स्पेशल गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex.com। जब से यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हुई है, पहला डाटा रिलीज हुआ है जुमे वाले दिन सीपीआई का आफ्टर लॉन्ग टाइम, और सेंटीमेंट कुछ इस तरह का नजर आ रहा है कि शायद यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन इस हफ्ते में खत्म होने के चांसेस हैं, क्योंकि यूएस शटडाउन काफी लंबा हो गया है। आइए देखते हैं इस वीक कैलेंडर इवेंट कोई है या नहीं है। सबसे पहले अगर मंडे की बात कीजिए तो मंडे वाले दिन डॉलर का कोई डाटा नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन रिच मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा और सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। इसके अलावा बुध वाले दिन तो काफी ज्यादा डाटा है, कैड का, रेट कट का भी डिसीजन है, बट एफओएमसी नाइट है, यानी कि ठीक 4 दिन बाद, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे 3 दिन बाद एफओएमसी का डिसीजन है। देखते हैं कि इस दफा, क्योंकि रेट गवर्नमेंट शटडाउन है, गवर्नमेंट शटडाउन के दौरान ये मीटिंग किस तरह कंडक्ट होती है। रेट कट होना तो ऑलमोस्ट डन बेस है और रेट कट तो हो गई होगा, लेकिन ये किस तरीके से डॉलर के ऊपर इंपैक्ट डालेगी ये देखना जरूरी है। और रेट कट 98.3% चांसेस है रेट कट के। तो बुध वाला दिन रात को 11 बजे लाइव स्ट्रीम चलती रहेगी इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा दिन इंपॉर्टेंट है ये वाला, और एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 बेसिस पॉइंट का तो रेट कट डन बेस है, लेकिन अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ तो ये बहुत बड़ा भूचाल मचा देगा मार्केट के अंदर। अगर हम बात करें जुमेरात वाले दिन, तो जुमेरात वाले दिन यूएसडी जापानीज येन के रेट का डिसीजन है। इसके अलावा एडवांस जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर का डाटा है और एफओएमसी के कुछ मेंबर बात करेंगे। जुमे वाले दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। जुमे वाले दिन पीकोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा, एम्प्लॉयमेंट कास्ट का डाटा है, और इसके अलावा एफओएमसी के मेंबर बात करेंगे शिकागो पीएमए का डाटा, और भी काफी ज्यादा लो इंपैक्टेड डाटा मौजूद हैं। लेकिन इसको अगर एफओएमसी का वीक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आपके रियल ट्रेडिंग अकाउंट में आप प्रॉफिट करें और आपको मिले, लेकिन अगर गलती से भी अगर ट्रेड लॉस में चली जाए तो लॉस आपका ब्रोकर बर्दाश्त करे और आपका लॉस आपको रिफंड हो जाए। कैसा होगा? अगर ऐसा होगा, ट्रेडिंग कितनी खूबसूरत हो जाएगी और जीरो रिस्क होगा। मैं जानता हूं ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन वंस इन द ब्लू मून तो ऐसा हो ही सकता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आ रहा हूं कि अगर आप लॉस करेंगे अपनी किसी ट्रेड पे तो वो लॉस आपको आपका ब्रोकर पे करेगा। कौन सा ब्रोकर है, किस तरीके से ये प्रमोशन वर्क करेगी, कितना लॉस आपको रिफंड होएगा, प्रॉफिट कितना कर सकते हैं, डिपॉजिट की क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से ये चीज़ें काम करेंगी, सारा कुछ जानेंगे। 27 अक्टूबर 2025 को रात 8 बजे एक वेबिनार होने जा रहा है मेरा, जिसके अंदर मैं अपनी सीक्रेट स्ट्रेटजी रिवील करूंगा ट्रेडिंग के रिलेटेड, और बताऊंगा किस तरीके से 6 लगाने हैं, छक्के लगाने हैं, किस तरीके से चौके लगाने हैं रिस्क फ्री। यानी कि अगर प्रॉफिट कमा लिया तो आपका, अगर लॉस हो गया तो ब्रोकर आपको पे करेगा। इफ यू लूज वी पे बैक टू यू गाइस। सो कमाल की स्ट्रेटजी, कमाल की लर्निंग, कमाल की एक ऑफर आ रही है आपके लिए। इस वेबिनार के लिए सीट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आज ही रजिस्टर करें। लेट्स बैक टू द टॉपिक। चलिए बढ़ते हैं हम डॉलर इंडेक्स की तरफ और जान लेते हैं मंथली में डॉलर इंडेक्स किस तरह मूव कर रहा है। लास्ट मंथ जो डोजी बनाई थी मार्केट, उसकी कंफर्मेशन करती नजर तो आ रही है, लेकिन अभी भी कैंडल क्लोज होने में 4 दिन बाकी हैं। जब मंडे से काउंट कर रहा हूँ, अभी से तो 6 दिन बाकी हैं। सो मंथली में बुलिश कैंडल क्लोजिंग होने की प्रोबेबिलिटीज हैं। वीकली में मार्केट जो है वो डबल बॉटम बना के अपसाइड पे गई है और मार्केट के मजीद अपसाइड पे ही जाने के चांसेस लग रहे हैं।
लेकिन उसके लिए ये डबल बॉटम के बाद ये जो रेजिस्टेंस मार्केट ने क्रिएट की, क्रिएट ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है इस तरीके से, और लग यूँ ही रहा है कि शायद मार्केट ब्रेकआउट करने में कामयाब हो सकती है टेक्निकली, लेकिन फंडामेंटली उसको चैलेंजेस का सामना है। अगर रेट कट होता है तो वो भी डॉलर के लिए डविश टून ही है। खैर डेली के अंदर भी मार्केट अपसाइड पे ही जाने के चांसेस है, लेकिन मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो, अगर डॉलर इंडेक्स रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाता है तो फिर ही अपसाइड पे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हम बात करें 10 ईयर यील्ड की, तो 10 ईयर यील्ड गिर रहे हैं, मुसलसल गिर रहे हैं और डाउन साइड पे ब्रेकआउट करने के चांसेस मौजूद हैं। ब्रेकआउट तो ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन अब उसकी कंफर्मेशन होनी है, रिटेस्टिंग होनी है और 10 ईयर यील्ड ने डाउन साइड पे आ जाना है। डॉलर इंडेक्स पे भी प्रेशर नजर आ रहा है, 10 ईयर यील्ड भी डाउन साइड पे है, तो फिर गोल्ड ने तो अपसाइड पे जाना ही जाना है। चलिए देखते हैं गोल्ड के मंथली क्या कहते हैं। लेकिन गोल्ड के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम जाएं प्रोफेसर इरफान फानी साहब की तरफ और जानें उनसे कि जियोपॉलिटिकल इवेंट क्या है, फंडामेंटल क्या है और सेंटीमेंट क्या है डॉलर इंडेक्स के हवाले से और पूरी दुनिया की इकोनॉमी के हवाले से, और उसका गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया और चाइना ने रशियन ऑयल की खरीदारी फौरी तौर पर रोक दी है। याद रहे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोजोन ने रशियन ऑयल ट्रेड पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने प्यूटन और ज़ेलेंस्की से एक दफा फिर कहा है कि यूक्रेन रशिया तनाज़े को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि दुनिया के अमन को इंश्योर किया जा सके। रशियन ऑयल पर पाबंदी की बुनियाद पर प्यूटन का रद्द-ए-अमल सख्त है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया और यूक्रेन फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन है। गोल्ड प्राइसेस बुलिश हो सकती हैं। आने वाला हफ्ता डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के हवाले से बहुत अहम हफ्ता साबित होगा। अपेक ममालिक समिट में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात मुतवक्के है। अमेरिका और चाइना टैरिफ मामलात को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुलाकात से पहले खबर की बुनियाद पर फाइनेंशियल मार्केट रेंज कर रही है। मुलाकात के बाद गोल्ड मार्केट अपनी डिसाइसिव पोजीशन लेगी। अगर मामला तय पा जाते हैं तो सोने की कीमतों में बड़ा डाउनफॉल देखा जा सकेगा, और अगर कहीं डेडलॉक बरकरार हुआ तो गोल्ड प्राइसेस बुलिश होंगी। मुलाकात में रेयर मिनरल अर्थ, टैरिफ ट्रेड मामलात, कुकिंग ऑयल, सोयाबीन ऑयल तिजारत और पोर्ट ड्यूटी जैसे मसाइल को जेर बहस लाया जाएगा। इसराइली पार्लियामेंट गजा के मगरबी किनारे को इसराइल का हिस्सा बनाना चाहती है। बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। अमेरिका का सख्त नाराजगी का इजहार। जेडी वेंस ने इसराइल को खबरदार किया है, ऐसा ना करें वरना अमेरिका आपकी डायरेक्ट मुखालफत करेगा। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्या इसराइल फलस्तीन अमन मुआहदा कायम रहेगा? क्या नेतन्याहू अपने जंगी जुनून की बुनियाद पर दुनिया के अमन को तबाह करने की कोशिश कर रहा है? आने वाले दिनों में फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन हो सकता है। गोल्ड प्राइसेस बुलिश हो सकती हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमिक शटडाउन बरकरार है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टिक हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा रिलीज हो चुका है। ब्लूमबर्ग का मानना है कि आने वाले दिनों में मजीद अदाद शुमार रिलीज किए जाएंगे। इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी लगभग 100% तय है। ब्लूमबर्ग का मानना है कि 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट कट फाइनेंशियल मार्केट की तरजीहात का तयन करेगा। याहू फाइनेंस के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्वांटिटेटिव ईजिंग बहुत जल्द देखने को मिलेगी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बड़ी मिकदार में नए करेंसी नोट पब्लिश करेगा। इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन, क्वांटिटेटिव ईजिंग, नए करेंसी नोट पब्लिश की बुनियाद पर गोल्ड प्राइसेस बुलिश हो सकती हैं। आइए बढ़ते हैं हम गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले तो मंथली कैंडल को देखें तो मंथली कैंडल में मार्केट ने 4400 का ऑलमोस्ट हाई लगाया हुआ था, जबकि मार्केट की इस टाइम जो प्राइस है वो 4130 है, 30 के करीब है, और जो मार्केट की क्लोजिंग प्राइस है वो 4117 4114 के करीब क्लोज हुई है। और इस वीक जो लो लगाया मार्केट ने वो बहुत बुरा लगाया है। इस मंथ की बात करें तो मार्केट में वीकली का कैंडल अगर आप देखें तो लोगों को डरा के रख दी है मार्केट ने इस वीक क्रैश होके, लेकिन क्लोजिंग अपसाइड पे जाके दी है। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट वीक का आगाज़ जो है वो डाउन साइड से हो सकता है और मार्केट पहले अपना डिप लगा सकती है। वीकली कैंडल भी देखें, वीकली कैंडल में अगर आप देखें तो आपको बहुत पावर नज़र आ रही है सेलर में भी, लेकिन जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी कमज़ोर शो हुई है। अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती तो परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न बन सकता था, लेकिन 4000 के करीब मार्केट क्लोज नहीं हुई, बल्कि 4114-15 पे जाके क्लोज हुई है। और इसका मतलब ये है कि बायर दोबारा से मार्केट में इन हो सकते हैं और बायर भी जोर लगा रहे हैं, मार्केट को पुश कर रहे हैं, यानी कि डिमांड मार्केट में है।
सो मंथली की बात करें तो मंथली में 4 दिन रहता है कैंडल क्लोज होने में, और जब कैंडल क्लोज होगी देन वी विल डिसाइड कि मार्केट ने क्या करना है। अगर वीकली की बात की जाए तो वीकली में एक बेरिश कैंडल क्लोज जरूर हुई हुई है आफ्टर 9 कैंडल्स, आफ्टर 9 बुलिश कैंडल्स एक बेरिश कैंडल जरूर हुई है क्लोज, बट उसके अंदर भी विक ने उसके जो पॉइंट्स है, जो स्कोरिंग है, उसके अंदर कमी की है, जिसकी वजह से लग रहा है कि शायद मार्केट अपसाइड पे जा सकती है और एक दफा फिर अपना हाई टच कर सकती है। चलिए डेली में देखते हैं कंफर्मेशन है या नहीं, या डेली में मार्केट में इस तरह के कुछ सिनेरियो डेवलप होता है या नहीं। अगर डेली की चार्ट की बात की जाए तो बुध जुमेरात जुम्मे की कैंडल तीनों साइड पे नीचे वीक नजर आ रही है आपको। अभी जो डाउन साइड पे वीक्स हैं ये बता रही हैं कि मार्केट में प्रेशर अभी भी अपसाइड पे है और शायद बायर पुश कर रहे हैं मार्केट को अपसाइड पे जाने के लिए, लेकिन जो सप्लाई है वो अपसाइड पे जाने नहीं दे रही, यानी कि डिमांड आने की कोशिश हो रही है, डिमांड लाई जा रही है मार्केट में, लेकिन उस तरीके से डिमांड नहीं बन पा रही कि मार्केट अपसाइड पे मूव करे, और लेकिन क्लोजिंग जो है विन कर रही है बाइंग, एंड ये प्रेशर पुट कर रही है कि मार्केट दोबारा अपसाइड पे जा सकती है और 4400 को टच कर सकती है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस है हमारे पास। अगर आप देखें आर्ली चार्ट, मैं सबसे पहले H6 का चार्ट दिखाता हूँ, तो मार्केट ने बड़े ही परफेक्ट डबल टॉप का पैटर्न बनाया। ये देखें डबल टॉप का पैटर्न बनाने के बाद मार्केट डाउन साइड पे गिरी और एक बड़ा क्रैश दिया मार्केट ने और लोगों को काफ़ी ज़्यादा डराया, और फिर उसके बाद लोगों के अकाउंट वॉश किए, मार्केट में ट्रैप किया लोगों को, और फिर उसके बाद अपसाइड पे दोबारा से रिट्रेस करना शुरू हो गई है मार्केट। बट अभी तक मार्केट ने कोई डिसाइसिव मूव नहीं दी। डबल टॉप का पैटर्न से जिन लोगों ने सेल किया उन लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया, लेकिन हम लोगों ने अगेन 4000 से बाय करके ही बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। हमसे मुराद हमारे दादा उस्ताद के मेंबर। अगर आप भी हमारे दादा उस्ताद के ग्रुप में आना चाहते हैं तो ज़रूर मेंबरशिप लें, लेकिन अगर आप हमसे फिजिकल मिलना चाह रहे हैं तो लाहौर में हमारा मीटअप हो रहा है 1 नवंबर 2025 को। आप भी इस मीटअप में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं हाउ टू डिवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। सो 1 नवंबर को आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह लाहौर में, लेकिन रजिस्ट्रेशन लाजमी करवा रहे, रजिस्ट्रेशन के बगैर आपको लोकेशन नहीं मिलेगी। खैर अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर, और गोल्ड के ऊपर क्या इस वीक हमने बाय करना है या सेल करना है, किस लेवल से बाय करना है और किस लेवल से सेल करना है, और एफओएमसी पे ट्रेड कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ऑफ कोर्स आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने सेल करना है मार्केट को तो आपने अगेन मार्केट को इन्हीं लेवल से सेल करना है, यानी कि ट्रिपल टॉप से, यानी कि 2 टॉप मार्केट ने पहले लगा दिए और इस परफेक्ट टाइम के मार्केट इतना ऊपर जाए और यहाँ से हम दोबारा से सेल करें, तो इसके तो चांसेस मौजूद हैं कि मार्केट मंडे से अपसाइड पे जाना शुरू करे। पहला हमारा सेलिंग लेवल हो 4300 और दूसरा सेलिंग लेवल हो 4375 या 4380, ये वाला जो है। बट क्योंकि मैं हमेशा बाइंग रिकमेंड करता हूं, तो फिर अगर बाय करना है तो किस लेवल से करना है। देखिए ये हमारा लेवल मौजूद है, ये लें, ये हमारा एरिया मौजूद है, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, यानी कि 4000 से 4025 से 4030 से 4060 से भी आप बाय कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा मैं एरिया को डिस्क्लोज करूं आपके सामने H1 के चार्ट पे, तो आपको ज़्यादा नज़र अच्छे तरीके से मैं गाइड कर पाऊंगा कि ये देखें फेयर वैल्यू गैप है, ये है हमारा FVG, बड़ा स्ट्रॉन्ग, इधर तक मार्केट को डाउन आना चाहिए और ये हमारा पहला बाइंग का लेवल बनना चाहिए मार्केट को अगर हमने बाय करना है तो। ये ले टूवर्ड 4100, टूवर्ड 4200, टूवर्ड 4300। तो अगर आपने बाइंग करनी है मार्केट को, मंडे से बाय करना चाह रहे हैं, तो FVG के मार्केट को टैप करने का वेट करें, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मंडे को मार्केट इसको टैप करेगी। आल दो मार्केट गैप के साथ भी ओपन हो सकती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नया टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर या फिर रूस के ऊपर, तो गैप के साथ मार्केट ओपन हो सकती है। या रूस यूक्रेन के अंदर जो वार है वो रुकने के अगर कोई आ जाती है खबर के वो रुक गई है, तो भी गैप के साथ मार्केट आ सकती है डाउन साइड के गैप के। अगर ये वार रुकती है तो क्लियरली गोल्ड में को डिप में देखने को मिलेगा। बट हमास और इसराइल के दरमियान बातें आती हैं कि वो जंग बंदी खत्म हो गई है और जंग दोबारा स्टार्ट हो गई है, तो ये अप गैप के साथ मार्केट ओपन होगी और अप साइड पे मजीद जाएगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स आती हैं इंडिया या फिर चाइना के खिलाफ, तो वो भी मार्केट में रिस्क ऑन को ट्रिगर करेंगी और गोल्ड अप गैप के साथ ओपन हो सकता है। इस सूरत में तो हमने गैप की फीलिंग पे बाय ही करना है गोल्ड को, चाहे प्राइस कोई भी हो। लेकिन अगर मार्केट नॉर्मल कंडीशन में रहती है तो वो मैंने आपको बता दिया, ये वाले एरियाज FVG फील करेगा मार्केट। हमारे एक यूट्यूब के चैनल पे कल जो वीडियो रिलीज हुई है, बहुत ही शानदार वीडियो रिलीज हुई है, उसका टॉपिक था कि नेक्स्ट गोल्ड का किंग चाइना बन चुका है या बनने जा रहा है, उसके रिलेटेड थी वीडियो। और वो गोल्ड की प्राइसेस को 4500 पे लेके जाएगा, 5000 पे लेके जाएगा, या फिर 10-12 हज़ार डॉलर के ऊपर गोल्ड को लेके जाएगा। तो वो कल वाली वीडियो आपने लाजमी देखनी है। अगर आपने नहीं देखी तो आई के बटन पे प्रेस करके भी वो वीडियो देख सकते हैं आप। खैर अब हम बात करते हैं कि FVG से बाय कर लिया हमने, 4000 से बाय कर लिया हमने, 4070 से बाय कर लिया, या 4060 से बाय कर लिया, 4080 से बाय कर लिया, कोई भी लेवल है,
इधर मार्केट आती है तो इधर से हमने बाइंग देखनी है और फिर हमने टारगेट करना है 4200 को, ठीक है जी। ये बात तो क्लियर होगी। बट इफ मार्केट ब्रेक दिस एफवीजी तो फिर मार्केट जो है वो ट्रिपल बॉटम बनाने की तरफ आएगी, जो कि मार्केट ने पहले भी 2 दफा डबल बॉटम बनाया हुआ है। एक बॉटम ये वाला था, इसको एडम एंड ईव एंड एडम बोलते हैं, और यहाँ पे मार्केट एक और लो बनाएगी, उधर से हम फिर बाय करना शुरू करेंगे मार्केट को। क्या मसला है कि हम गोल्ड की सेल रिकमेंड नहीं करें, क्योंकि इश्यूज बहुत ज्यादा स्वेयर हैं, और एफओएमसी का नेगेटिव आना यानी कि रेट कट होना, ये भी डॉलर के लिए डविश टून है। आल्दो के मार्केट ने ऑलरेडी वो ले ली हुई है फेवर, लेकिन फिर भी एफओएमसी पे चांसेस है कि डॉलर को थोड़ी सी मजीद वीकनेस का सामना या प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, और डॉलर थोड़ा सा गोल्ड जो है अपसाइड पे मूव करेगा। तो ये चीज़ें हैं, इस वजह से मैं भी इस वीक भी आपको गोल्ड के बाय करने का मशवरा दूंगा। लेकिन अगर गोल्ड डाउन आता है तो इन लेवल से आपने बाय करना है। बट इफ मार्केट ब्रेक एफवीजी एंड और दूसरे मेजर सपोर्ट भी ब्रेक कर देती है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? गोल्ड इस वीक जो है मेरी नज़र में, अगर वो पिछले वीक को कंटिन्यू करता है, रैली को कंटिन्यू करता है, तो जो मुझे लेवल नज़र आ रहे हैं 4000 को ब्रेक करने के बाद 3960, 3900, 3920 ये वाले लेवल नज़र आ रहे हैं। 39 यानी कि $100-150 तो मार्केट बड़े आराम से नीचे आ जाएगी अगर $4000 को मार्केट ब्रेक करती है। आल दो के पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मार्केट ब्रेक कर दिए तो 3900 लगा सकती है मार्केट, 3820, 3880 पे भी मार्केट आ सकती है। तो दीज आर दी लेवल जहाँ तक मार्केट डाउन आ सकती है। लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं वर्स्ट सिनेरियोज की, कि मार्केट अगर क्रैश होती है तो, और क्रैशिंग की कंडीशन क्या है? क्रैशिंग की कंडीशन ये है कि चाइना और अमेरिका के दरमियान तनाव कम हो, चाइना और इंडिया के दरमियान तनाव कम हो, रूस यूक्रेन से अच्छी खबर आए, इसराइल और फ़लस्तीन से अच्छी खबरें आए, तब जो है वो गोल्ड के क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि डाउन साइड पे, यानी कि रिट्रेसमेंट, क्रैश तो नहीं इसको बोलेंगे, रिट्रेसमेंट ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर चाइना है। अगर चाइना अपनी गोल्ड की, वो कहते हैं वी आर नो मोर बायर इन गोल्ड, तो गोल्ड जो है वो $500 भी एक दिन में क्रैश कर सकता है। सो बी रेडी फॉर डैट। लेकिन हम तो फिलहाल बाहर है और बाहर ही रहेंगे, और मैंने भी आपको बाय के लेवल ही दे दिए हैं। इसके अलावा टिकटॉक के चैनल के ऊपर मैं बड़ा एक्टिव हूँ। टिकटॉक के ऊपर डेली गोल्ड की फोरकास्ट भेजता हूँ, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी डेली फोरकास्ट भेजता हूँ गोल्ड की। और इसके अलावा अपने चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, व्हाट्सअप के चैनल की बात कर रहा हूँ। और चैनल के साथ साथ मैं दादा उस्ताद ग्रुप में एक्टिव हूँ, और यूट्यूब के चैनल पे तो फ्री एक्टिव हुई हूँ, और फेसबुक के पेज को भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि सारी अनाउंसमेंट हम फेसबुक के पेज के ऊपर करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी मंजन बेच ली है, अब आप लोगों की बारी है। वीडियो को लाइक करो, मैंने अपने गोल्ड के बेस्ट एनालिसिस आपको दिए हैं। कमेंट में भी राय का इजहार करो, अपनी दुआ में देखो। अगली वीडियो से इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।